हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जो 3 साल के बाद आई है। आफ्टर 3 इयर्स ये रिक्रूटमेंट का विज्ञापन आया है, भर्ती आई है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो फाइनल ईयर में हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम दे दिया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर है, तो ये वैकेंसी वन विभाग के अंतर्गत है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती है। एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 फरवरी 2026 है। 4 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 259 है। 259 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। पोस्ट तो ओनली 259 है, लेकिन इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है। कंपटीशन कम क्यों रहेगा, अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही आ गई है। इसमें जो एग्ज़ाम होगा 28 जून 2026 को होगा। 28 जून 2026 को इसमें रिटन टेस्ट लिया जाएगा। बात करें कि पोस्ट कौन सी है, तो दोस्तों जो पोस्ट है फॉरेस्टर की पोस्ट है, वनपाल का पद है। इसके लिए कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप पास नहीं हुए हैं, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या दे दिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो आप भर्ती होगी, जो परीक्षा होगी, उसके पहले आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, तो अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2027 को एज की गणना की जाएगी। ये भर्ती 3 साल के बाद आई है, इसलिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को स्पेशल रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज में। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। रूल के अकॉर्डिंग जिनको छूट मिलती है उनको तो छूट दी ही जाएगी, उसके अलावा अतिरिक्त ये छूट मिलेगी 3 साल की। तो कितना अच्छा मौका है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम आयु सीमा में रूल के अकॉर्डिंग। जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। SC ST OBC की जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 10 साल की छूट दी जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों को भी छूट मिलती है, उनको भी छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी हैं। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 15 साल तक की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। 15 इयर्स तक का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा और PT होगा, PST होगा, लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो PT PST है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें ओनली वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 12th लेवल वाला पास कर रखा है, जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा 2024 12वीं स्तर की पास कर रखी है, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है। ये जो भर्ती है राजस्थान में है। राजस्थान का अगर आपने
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 ही अंक निर्धारित है। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जीके और सोशल स्टडीज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 अंक का प्रश्न करंट अफेयर से पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/3 अंक आपका काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। अब बात करते हैं पीटी के बारे में, पीएसटी के बारे में कि पीटी में क्या होगा और पीएसटी में क्या होगा। पीएसटी शारीरिक मापदंड परीक्षा में आपकी हाइट चेक की जाएगी और आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट है 163 सेंटीमीटर है, पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए महिला अभ्यर्थियों की। अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, तो क्या है आपके लिए जो ऊंचाई है पुरुष अभ्यर्थियों की 152 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों की 145 सेंटीमीटर है। अगर आप पहाड़ी एरिया के कैंडिडेट हैं जैसे असमिया हैं, भूटानी हैं, गढ़वाली हैं, तो आपके लिए जो ऊंचाई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है मिनिमम 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर से कम सीना नहीं होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों का और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के चेस्ट की भी बात की गई है। महिला अभ्यर्थियों का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है लेकिन इसमें बताया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम चेस्ट है 79 सेंटीमीटर है, 79 सेंटीमीटर से कम चेस्ट नहीं होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। तो ये शारीरिक मापदंड परीक्षा के बारे में जानकारी थी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, पीटी के बारे में। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में वॉकिंग होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा 4 घंटे के अंदर। वहीं 16 किलोमीटर की दूरी महिला अभ्यर्थियों को तय करना पड़ेगा 4 घंटे के अंदर। आपको पैदल चल करके दिखाना पड़ेगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और महिला अभ्यर्थियों को 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और ये दूरी 4 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर 4 घंटे के अंदर ये दूरी आप कंप्लीट कर लेते हैं, पैदल चल लेते हैं, तो आपको पास माना जाएगा। इसको पदचाल परीक्षण यहाँ पर बोला गया है। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 600 रुपीज़ फीस पे करना है, 600 रुपये फीस पे करना है। राजस्थान राज्य के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 400 रुपये फीस पे करना है। और जो दिव्यांग जन अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको भी 400 रुपये फीस पे करना है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आवेदन करना है। दोस्तों ये लिंक है, इस लिंक पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन भी दिया गया है और लॉगिन का ऑप्शन भी दिया गया है।
ये जो भर्ती है राजस्थान में है, इसलिए आपको देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।